तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का। आज मैं समझता हूँ बच्चों के सामने डबल चैलेंजेस हैं। एक तरफ हमें सर बोर्ड एग्ज़ाम पे भी फोकस करना है 12th के, और पहली से 21 अप्रैल को हम एनडीए एग्ज़ाम में भी बैठेंगे और टेक्निकली आपका ये सेकंड चांस है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ जाती है आपके कंधों पे डबल। पहले जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी बहुत अहम समय चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने 3 चांस फिनिश कर दिए हैं। अब आपका ये 4th अटेम्प्ट है आफ्टर 12th। तो लाजमी सी बात है कि आपके ऊपर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को लेकर के। तो इन सब के बीच आपको क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग, क्या ख्याल रखना चाहिए जिससे अपकमिंग एनडीए फर्स्ट 2024 के एनडीए एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएँ। आज चलिए कुछ इसी पे आपको नज़र डाल के बताते हैं। सबसे पहली चीज़ कि बिटर ट्रूथ अबाउट एनडीए एग्ज़ाम इज़ व्हाई एनडीए एग्ज़ाम हैज़ लो सक्सेस रेट। अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो बहुत ही लो सक्सेस रेट है। डे बाई डे कट ऑफ गिर रहे हैं। जैसे कि आप देखें लास्ट कट ऑफ बच्चा 301 का गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि डे बाय डे कट ऑफ लो क्यों होता जा रहा है। अगर इसके हम एग्जैक्ट एनालिसिस को एनालाइज करें, एंड ऑब्वियसली फॉर एवरी 10+2 एस्पिरेंट दे आर रियली विलिंग टू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस, तो आई थिंक एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी उनके जीवन का सबसे अहम पड़ाव है और सबसे प्रमुख डेस्टिनेशन के तौर पे है जिसको कैंडिडेट्स मिलना चाहते हैं। बिल्कुल एज ए छात्र जब मैं अपने जीवन में था तो मेरे लिए भी सबसे बड़ा सपना मेरे जीवन का यही था, और मैं मानता हूँ देश के लाखों लाख एस्पिरेंट का आज सपना यही है। बट इस सपने को पूरा करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इनको समझना भी ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम बृहद एनालिसिस पे आते हैं। जैसे आपको पता है कि 395 वैकेंसीज रहीं, बट एग्जैक्टली अगर सच्चाई देखें तो 6 लाख स्टूडेंट अपीयर्ड हुए एनडीए फर्स्ट 2023 एग्जामिनेशन में। इतने कैंडिडेट जब अपीयर हुए तो इसमें रिटर्न कितने क्लियर किए? 7,964। आप मोटा मोटा यही एनालिसिस निकाल लें तो केवल 1% का क्वालिफाइंग रेट दिख रहा है केवल रिटर्न एग्जामिनेशन पे, जबकि लोएस्ट कट ऑफ हम कहते हैं इसको 301 की कट ऑफ को आप क्या एनालाइज करेंगे? अगर दोनों पेपर को बेटा ध्यान से उठा के देख लीजिए आप, मैथ अकेले आपका 300 मार्क्स का है, सेकंड पेपर आपका 600 मार्क्स का है। अगर मैथ में 150 भी स्कोर कर लें और उधर 600 में 300 भी कर लें तो 450 का स्कोर होता है जो आपको टॉपर की लिस्ट में मिल जाता है। रियलिटी इज बच्चा फॉर अवे। आई नो लॉट ऑफ कैंडिडेट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जामिनेशन, बहुत सारे संस्थान भी करा रहे हैं, बट रियलिटी कहीं फार अवे है। बिकॉज आज की पढ़ाई में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये समझना है कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं दैट इज़ ओके। कॉन्सेप्ट तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अभी आपने जो 11th-12th की पढ़ाई की, आप उस पढ़ाई में भी उन्हीं सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे। बट अल्टीमेट इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी कमी बच्चों की लगती है वो है प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट में अपीयर ना होना। आप उसको समझते हैं कि लास्ट स्टेज का काम है, जबकि ये नहीं है। अगर वाकई में आज आप सच्चाई से वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जितने भी मेरे फाउंडेशन के बच्चे हैं या एनडीए टारगेट कोर्सेज के हैं, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ बच्चा कि कोई भी टॉपिक जिस पे आप कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, अगर उस पर बेस्ड आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए, उस पर बेस्ड आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं किए और उस पर बेस्ड आपने कोई टेस्ट नहीं अपीयर किया, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो अभी भी जग जाओ और जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक पे बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अप्रोच करो, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके कॉन्सेप्ट पे कमांड है कि नहीं। फिर ये रोना नहीं पड़ेगा 450 और 500 मार्क्स के लिए, वो ईजिली लाएंगे। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि एमकेएससी का हर बच्चा ये कर दिखाता है जो वाकई में सच्चाई से, ईमानदारी से मेहनत करता है। अप्रॉक्स 800 स्टूडेंट को रिकमेंड किया गया, उसमें से फिर फाइनली बच्चे मेडिकल रीज़न से भी गए होंगे। फाइनल मेरिट में आए 628 कैंडिडेट और उसमें से केवल 395 कैंडिडेट्स को लिया गया। अराउंड 233 कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं क्या ग्राफ है एग्जैक्टली। और इस ग्राफ को बेहतर करने के लिए आपको अपने रिटर्न से ही अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा, तभी जाके आप वो चीज़ें अच्छी कर पाएंगे। आई थिंक आप ये समझ रहे होंगे, बहुत आम भाषा में चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड। रियल जब मैं एनालिसिस करता हूँ और कैंडिडेट से मिलता हूँ जो असफल हैं, उसका मुख्य कारण मुझे दिखाई देता है कि टाइम यू थिंक कंपटीशन की डेडलाइन ये है तो आपको लगता है अभी मेरे पास पूरा इतना सा समय बचा हुआ है, बट सच ये नहीं है। जब आप रियल में इन्वॉल्व होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको समय कम पड़ जाता है। अक्सर आपने एक बात सुनी होगी, सर एग्ज़ाम के दिन पूरी रात पढ़ रहे थे, लग रहा था ये भी पढ़ लें वो पढ़ लें वो पढ़ लें। क्यों एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ही अलर्टनेस है? क्यों एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ही अलर्टनेस है? ये अलर्टनेस तो उस दिन से आप में आ जानी चाहिए बच्चा जिस दिन आपने एनडीए ज्वाइन करने का सपना देखा है। नहीं, सच्ची बता दूं कि टारगेट हमेशा समझो इतना बड़ा है और समय केवल उसके लिए आपके पास इतना है। अगर वाकई में इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है तो बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन आपने इस कंपटीशन के विषय में सोच लिया, वो आप 10th के बाद सोचे हैं, 11th के बाद सोचे हैं या 12th के बाद,
ये आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। पहले एनडीए वर्सेस बोर्ड के बैलेंस की बात आती है, बच्चे कहते हैं इसको कैसे बैलेंस करें, क्या करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बोर्ड आपकी प्रायोरिटी है बेटा, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फ़ेब में, मार्च में, तो इस पे तो प्रायोरिटी आपको रखना ही रखना है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि बोर्ड के पहले स्कोप था। आप सोचो एनडीए एग्ज़ाम आपको पहला 3 सितंबर 2023 में फेस करने का मौका मिला। आपके पास इनफ समय था कि आप एनडीए ओरिएंटेड बहुत काम अभी तक कर सकते थे, बट अब सामने टारगेट बोर्ड का है तो आपकी प्रायोरिटी बोर्ड होनी चाहिए। बोर्ड के बाद फिर आप स्पेशल 1-1.5 महीने फोकस बना सकते हैं, एमकेसी का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे उन 1-1.5 महीने में आप पे काम करके हम एग्जैक्टली आपको 21 अप्रैल के पहले बेहतर तैयार कर सकें। फोकस ऑन द पीएनबी, पैरेलल प्रिपरेशन ऑफ एनडीए एंड बोर्ड्स। और ये बात आज जब बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है तब नहीं सोचना था, ये बात तब सोचनी थी जब आपने 10th के बाद पढ़ाई शुरू की थी 11th की। जो टॉपिक आप 11th के कवर किए वही तो एनडीए के टॉपिक है। जो टॉपिक आपने 12th में कवर किए अपने मैथ, फिजिक्स में, इंग्लिश में, वही टॉपिक आपके एनडीए के हैं। बट आपने पैरेलल प्रिपरेशन को नहीं फोकस किया, और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के अंदर सभी बच्चों के फेल्योर होने का। इसलिए गार्जियंस को मैं कहता हूं कि अगर आपका बच्चा डिफेंस फोर्सेस सपना देख रहा है तो प्लीज़ 10th के बाद और 11th के बाद अलर्ट कर दीजिए श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए। फिगर आउट एक्स्ट्रा टाइम फ्रॉम योर डेली एक्टिविटी। जो एक्टिविटी है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, क्योंकि देखिए कुछ ज़िंदगी में एक्स्ट्रा पाना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का सपना पूरा करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि यू शुड कैरी सम एक्स्ट्रा टाइम एंड गिव एक्स्ट्रा एफर्ट। ये मत रहोगे सर मेरा बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है। ठीक है यार, बोर्ड भी है, बट पहले भी कुछ बड़ा अचीव करना है तो आप बाकी बच्चों की तरह रोतड़ू नहीं हो सकते हैं। आपको रियलिटी में अपना समय निकाल के इस पर भी काम करना होगा। हीरो बनना है तो हीरो जैसा काम करना सीखो। रीड डेली न्यूज़पेपर, वोकैबुलरी, करंट अफेयर एनहांसमेंट। बिल्कुल, न्यूज़पेपर तो आपके जीवन का हिस्सा हो जाना चाहिए 10th के बाद, मतलब ये पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि आपकी वोकैब, जनरल अवेयरनेस, करंट इन्फॉर्मेशन हर चीज़ को बेहतर करेगा। वाइल प्रिपेयरिंग आप बोर्ड आर एनडीए, कीप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑफ मैथ एंड फिजिक्स। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में कहीं ये चलता है, मैं तो सबके लिए कहता हूँ बहरहाल, कि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए। और किसी भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी तब तक नहीं है जब तक आपको क्वेश्चन अप्रोच करने की आदत नहीं। जिस दिन आ गया कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। शॉर्ट नोट्स आप फार्मूला, इंग्लिश ग्रामर, रूल्स हेल्प यू इन द रिवीजन। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना नोट्स भी उतना ही प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करें, क्योंकि अल्टीमेट अंत में आपको वही हेल्प करता है आपके बेहतर करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होंगी। अब एक सही दिशा देंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे और अपना स्कोर बेहतर करेंगे। सो एनडीए एस्पिरेंट्स, अभी सौरभ सर ने आपको बताया हार्श रियलिटी ऑफ एनडीए एग्जाम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप एनडीए एग्जाम की क्रूशियल थिंग्स से अवगत हुए होंगे। एनडीए एग्जामिनेशन इतना तो हार्ड नहीं जितना लोगों ने इसे बनाया है, बट हाँ एक अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूर होती है। और अच्छी प्रिपरेशन आपको मिलती है इंडियाज़ नंबर 1 डिफेंस एकेडमी मेजर कलसी क्लासेस में, जहाँ एनडीए की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुकी है। वी एश्योर यू कि अगर आप मेजर कलसी क्लासेस के साथ जुड़ते हैं तो आपको एक ऐसी प्रिपरेशन मिलेगी जिससे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एनडीए क्लियर कर सकते हैं विथ गुड मार्क्स, जो आपको फाइनल मेरिट में अच्छी हेल्प करने वाली है। तो अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए मेजर कलसी क्लासेस को। ऑनलाइन बैचेस से जुड़ने के लिए आप डाउनलोड करिए MKC लर्निंग ऐप, या फिर आप कॉल कर सकते हैं हमें 9696330033 पर। वहीं ऑफलाइन बैचेस से जुड़ने के लिए आपको विजिट करना है हमारे ऑफलाइन कैंपस पे जो प्रयागराज में है। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, या फिर आप कॉल कर सकते हैं हमें 9696330033 पर। जय हिंद।